नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। विभागीय लापरवाही की वजह से आज एक घर उजड़ चुका है। नागड़ा गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर मनरेगा के जो मजदूर कार्य कर रहे थे। आप जो देख रहे हैं ये भाखड़ा नहर है। लगभग इसकी जो गहराई है वो 18 से 20 फीट बताई गई है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन मनरेगा के जो मजदूर हैं बिना सेफ्टी के कार्य करने को मजबूर थे। कई बार वीडियो भी बनाई गई, अधिकारियों से पूछा गया, खबरें चली, लेकिन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसका खामियाजा आज नागड़ा गांव की एक मनरेगा मजदूर ने भुगतना पड़ा। मनरेगा मजदूर नहर पर सफाई का कार्य कर रहे थे और नहर है जो इसे भरी हुई चल रही थी, जिसमें महिला का पांव फिसलने से वो नहर के अंदर चली गई और वहां पर मजदूरी का कार्य कर रहे मनरेगा मजदूरों की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली है। विभाग की बड़ी लापरवाही थी। क्या सेफ्टी किटों के पैसे नहीं आते? क्या जो मनरेगा के अंदर नहरों पर कार्य करवाया जाता है उनके लिए सेफ्टी कोई जरूरी नहीं है? क्या लगभग पीछे 1.5 से 2 महीने नहरें बंद रही थी, उसमें सफाई नहीं करवा सकते थे? बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं विभाग को लेके। तो एक बार ये वीडियो जरूर सुने। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। जो मृत्यु मेरी वाइफ है रिंकू देवी। नरेगा पे गई थी, नहर के ऊपर मैं काम पे गया हुआ था और वहां से पैर फिसलने के बाद गिर गई है। उसे नहीं संभला गया, लेकिन उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जब तक पहुंचे तो वो डूब चुकी थी। 38 ईयर है। कितने समय से मनरेगा में काम कर रही थी? काफी समय से कर रही है। तो बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, 14-15 साल के। मैं क्या बताऊं, प्रशासन जो कहेगा वो ठीक है। इसमें लापरवाही आप किसकी मानते हैं? लापरवाही प्रशासन की मानता है, जो पूरी सुविधा नहीं दे रही। तो कैसे काम करवाया जा रहा था? कैसे रास्ते में बांधे हुए थे? बिना सेफ्टी के काम करवाया जा रहा था, जिसमें खतरा ही खतरा है। क्या लगता है अगर सेफ्टी दी जाती या फिर इसको रास्ता बांधे हुए तो ऐसा हादसा नहीं हो पाता? नहीं हो पाता जी। और भी कई ऐसे हादसे होने से बच सकते हैं। मैं तो यही कहता जी, पूरी सेफ्टी की जाए और ये अन्याय हुआ तो मेरे साथ न्याय हो। नांगला की नरेगा की लेबर नए डिपार्टमेंट में अपने पिरथला पुल के पास काम पे सफाई पे लगी हुई थी। तो काम करते अचानक उसका पैर फिसल गया और नहर में गिर गई। तो पानी काफी था नहर में, इसलिए वो दिखाई नहीं दी। ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो नरेगा की लेबर थी उन्होंने ही देखा और उसको बाहर निकाला। निकालने के बाद उसका जो पेट में पानी भर गया था, पानी निकाला और हॉस्पिटल पिरथला ले गए। तो वहां कोई भी डॉक्टर, कोई सहायता हमें नहीं मिली। तो उसके बाद प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ सिविल हॉस्पिटल टोहाना ले आए। तो यहाँ आते ही उन्होंने कहा भाई ये तो पूरी हो चुकी, डेथ हो गई। महिला की उम्र कितनी है? उम्र 38 ईयर्स थी महिला की। जब ये काम कर रहे थे कि कोई रस्सा नहीं इनको बांध रखा था? कोई रस्सा या रस्से की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो मैं इरिगेशन वालों या मनरेगा वालों, इनमें से काम तो इरिगेशन का कर रहे थे, करवा मनरेगा वाले रहे। तो कोई भी सेफ्टी नहीं की जा रही थी? कोई सेफ्टी नहीं थी। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना रुका दे दिया गया। अभी पुलिस आने वाली, आके पोस्टमार्टम के कागज तैयार करेगी। उसके बाद और जो भी, मैं तो मनरेगा डिपार्टमेंट से ये डिमांड करूंगा भाई इनको उचित मुआवजा जितना भी हो सके अपना आगे के जीवन के लिए, इसका पति है वो अच्छा गुजारा कर सके। कैसा? ये कुमार बिरादरी से है, तो बहुत शरीफ परिवार है। किसी का खाना नहीं, अपना काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे।